नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं SCIS यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, डायग्राम की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझेंगे और बेहतरीन बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। What is an operating system? An operating system can be defined as an interface between user and hardware. It is responsible for the execution for all the process, resources allocation, CPU management, file management and many other tasks. पहली डेफिनेशन हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कहती है कि इंटरफेस रहता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एग्जीक्यूशन हमारी जो करवाता है, प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस, जो हमारे जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू मैनेजमेंट होती हैं, फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क, उन सब की जो है एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर which manage the resources of the computer system such as memory, processor, file system and input output devices। सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक लार्ज कलेक्शन है सॉफ्टवेयर जो मैनेज क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे कि मेमोरी को करता है, प्रोसेस को करता है, फाइल सिस्टम को करता है एंड मैनी अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये है तो हमारी जो दो डेफिनेशन हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। वैसे तो बहुत सारी हैं पर ये इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अब हम देख लेते हैं डायग्राम कि डायग्राम क्या कहता है। तो आपको डायग्राम देख के पता लग ही रहा होगा कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में जो है एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ये दोनों जो डेफिनेशन है वो सिमिलर हैं बट लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, टू व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्यूज कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेनली टू टाइप्स होते हैं, टू व्यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला है यूजर व्यू और सिस्टम व्यू। यूजर व्यू की बात कर लेते हैं तो द यूजर व्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम इंटरफेस दैट इज यूज्ड बाय द यूजर्स। यूजर व्यू सिस्टम इंटरफेस पर डिपेंड करता है जो यूज किसके द्वारा किया जाता है, यूजर्स के द्वारा, तो वो उससे हम कहते हैं यूजर व्यू। सिस्टम व्यू, अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। इट इज मोस्ट इंटीमेट विद द हार्डवेयर एंड इज यूज्ड टू कंट्रोल इट एज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज है, किसके बीच में, एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में। जो हार्डवेयर है हमारे पास उसे हम जैसे भी हमारी रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से हम उसे कंट्रोल करते हैं विद द हार्डवेयर की हेल्प से। तो ये हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यूज हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम से आप जल्दी समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरफ यूजर व्यू और एक तरफ सिस्टम व्यू। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो फंक्शंस बहुत होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, बट मेनली जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। ये जो फोर हैं ये मेनली जो है फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबके लिए हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं सबको। पहले पे आता है मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मैनेजमेंट करता है मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी को, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरिया ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इट ओन एड्रेस। मेन मेमोरी क्या है, एक लार्ज एरिया है किसका, वर्ड्स का, बाइट्स का, और जो वर्ड्स और बाइट है ना उनका अपना ही एक खुद का जो है ओन एड्रेस है, अपना एड्रेस है। और दूसरा पॉइंट है मेन मेमोरी जो है प्रोवाइड अ फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली
बाय द सीपीयू के द्वारा जो है हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, फंक्शंस क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द OS decide which process gets the processor when and how much। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में OS डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर द्वारा, किस प्रोसेस को प्रोसेसर कब और कितने टाइम के लिए दिया जाए। OS डिसाइड करता है। जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसर की हेल्प होती है, प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, और हम तो OS डिसाइड करता है कि हमें प्रोसेसर कब और कितने टाइम के लिए देना है। इस फंक्शंस को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कुछ एक्टिविटीज और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए करता है। क्या है वो? 2 पॉइंट है। एलोकेट द प्रोसेस। व्हेन प्रोसेस, हमें जब प्रोसेस करनी होती है तो हमें प्रोसेसर एलोकेट करवाता है। प्रोसेसर से मतलब CPU। और जब हमें प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं होती तो डीएलोकेट भी प्रोसेसर को कर देता है। ये था प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट में। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। क्या कहता है ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो किसके द्वारा जो है मैनेज करता है? ड्राइवर्स होते हैं उसके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम करता था, तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए भी करेगा। तो इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। क्या क्या एक्टिविटीज करता है देख लेते हैं। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। सभी डिवाइसेस का ट्रैक्स रखते हैं। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये जो टास्क है इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। नेक्स्ट पॉइंट है एलोकेट द डिवाइस इन एफिशिएंट वे। एक एफिशिएंट वे में हमें डिवाइस उपलब्ध करवाता है, एलोकेट करवाता है। एंड देन उसके बाद डीएलोकेट डिवाइसेस, डीएलोकेट भी कर देता है डिवाइसेस को। देन ये था डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन हम बात कर लेते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? अ फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेस। डायरेक्टरीज के अंदर फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके लिए? हम नेविगेशन कर सके इजी, एंड उसका यूज कर सके, इजी नेविगेशन एंड यूजेस। These directories may contain files and other directions। ये जो डायरेक्टरीज होती है ना, इसके अंदर फाइल्स होती हैं एंड मैनी अदर डायरेक्शंस होती हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम उसी की तरह है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में एक्टिविटीज करता था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के लिए भी एक्टिविटीज करेगा। तो कुछ एक्टिविटीज फाइल मैनेजमेंट के लिए भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या करता है? कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस एंड स्टेटस एक्सेट्रा। ट्रैक रखता है इंफॉर्मेशन का, लोकेशन का, यूजेस का, स्टेटस का एक्सेट्रा। डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज। ये भी डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज किसको दिया जाए। और एलोकेट द रिसोर्सेज, डीएलोकेट द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज उपलब्धि कराता है एंड डीएलोकेट भी कराता है। ये थे हमारे 4 फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स क्या क्या हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये जो है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज इनके बारे में हमें पूछा, तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।